ये अब के लिए नहीं, ये धोखा मत खाना। और इसके अंदर एक अहले तसव्वुफ का मसला भी है और इसके अंदर एक अहले तरीक़ का भी मसला है। दो बातें भी याद रख लें। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा नहीं है, ये बात अच्छी तरह याद रख लें। ये क्या है? कलमा नहीं है। क्यों? कलमा उसको कहते हैं जो खुदा की जुबान से निकलता हो। ये मसला अच्छा याद रख ले। कलमा किसको कहते हैं? जो खुदा की जुबान से निकलता हो। ला इलाहा इल्लल्लाह ये खुदा की जुबान से नहीं निकला, ये तो मुस्तफ़ा की जुबान से निकला है, मुस्तफ़ा की जुबान से निकला है। तो ये कलमा कलमा ये मुस्तफ़ा है, कलमा ये रसूल है। और कलमा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा है। क्यों? ये खुदा की जुबान से निकला है। और ये दो जब मिल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब दो एक हो गए तो उस एक होने का नाम कलमा है। हकीकत में कलमा मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मसला है अहले तसव्वुफ का, अहले तरीक़ का। बात समझे? क्यों? ये इसमें गरामी लफ्ज़ मोहम्मद जो नामे नामी है ना, ये खुदा की ज़ुबान से है और अल्लाह मुस्तफ़ा की ज़ुबान से। मुस्तफ़ा अल्लाह के बाद हैं, अल्लाह के बाद हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसका कलमा भी, उसका कलमा भी, और वो कलमा क्या है? याद रखें। इसीलिए मोहम्मद को दिल में छुपाओ, उसको यहां रखो। बात समझ में आए? क्यों? जब कोई जाए तो अंदर पहले इसको पार करे। अच्छा बुरा मीठा खट्टा खारा कड़वा पहले ये चखे, क्योंकि पहले वो, बाद में वहां तक जाना। तो क्यों? मर्तबा उसका खुदा समझे, दुनिया क्या समझे। तो बहरे कैफ ये सारी बातें हैं। और उसके आगे आइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर एक और हदीस में बयान करके तबरुकन इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि बहुत सारे हवालाजात हैं और इसके अंदर एक और हदीस में बयान करूँगा, जिसमें जो हदीस है एक सयाह सत्ता की किताबों में से जामी तिरमिज़ी की और सफ़ा नंबर 170 पर 2 में। और ये हदीस बयान करे हैं हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन काना लहु फ़रतन मिन उम्मती दख़लल्लाहु बिहिल जन्ना फ़क़ालत लहु आयशा फ़मन काना लहु फ़रतन मिन उम्मतिक क़ाला वमन काना लहु फ़रता या मोफ़िक़ता क़ालत फ़मन लम यकुल लहु फ़रतन मिन उम्मतिक क़ाला फ़अना फ़रता उम्मती लम यसाबु बिमिस्ली। इस हदीस को हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया है। अब इस बात का माना मैं आप लोगों को समझाऊँ। ये जामी तिरमिज़ी की हदीस है, इसी पर इक्तफ़ा करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ने रिवायत किया है कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके छोटे कमसिन मासूम कोई बच्चे फौत हो जाते हैं या किसी का कोई जवान बेटा फौत हो जाता है, वो माँ बाप उस सदमे को बर्दाश्त कर लेते हैं, सब्र करते हैं। और उसका नीमत बदल ये है, उसके सब्र के औज़ सदमा व गम के औज़ अल्लाह तबारक व तआला उनकी शिफाअत फरमा देगा। तो मालूम ये हुआ उसके मासूम बच्चे भी उसकी शफाअत कराते हैं। बात समझ में आई ना? अल्लाह के महबूब ही नहीं है, उस माँ बाप की औलाद भी शफाअत कराती है। और उसके आगे ये रिवायत किया है तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा ना हो
तो उस उम्मत का क्या होगा? तो सरकार फरमाते हैं उसके लिए कोई डर नहीं है, जिसका कोई नहीं होगा उसके लिए मैं हूँ। बस ना हमारे रसूल हमारी तरफ से हामी दिए। इसीलिए सरकार की बारगाह में हर सहाबी अपनी जान व माल व वतन को कुर्बान करके सोहबत में सरकार को तकते बैठते रहे। वक्त होता रहा, अजानें होती रहीं, नमाजों का वक्त होता रहा, मगर सारे वफादारों की निगाहें सरकार की तरफ टकती रहीं। मगर क्यों? अगर वो आए तो हमारी नमाज है। अरे नमाज ही क्या है, सरकार के पीछे तो नमाज मेराज है। सरकार के पीछे तो नमाज मेराज है। इसीलिए अगर मेराज पाना है तो सरकार के ताबेदारी में खड़े रहो। सरकार को छोड़कर अगर जाएंगे तो किसका नाम नमाज है, किसका नाम रकू सजूद है? ये सहाबा जानते थे। और उन सारे सहाबियों में खुलफाए राशिदीन का अव्वल मर्तबा है। और उन खुलफाए राशिदीन में वो 4 सहाबा हैं जो पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुव्वम उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुव्वम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चाहरुम हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 सहाबा जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, खलीफे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, सरकार दो आलम के खलीफे। इसके अंदर एक मसला, एक बात मुझे याद आई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बाद अमीरुल मोमिनीन बने। किसी ने कहा अल्लाह के खलीफे हैं, किसी ने कहा अल्लाह के खलीफे हैं। अब सिद्दीक़ अकबर को खुश होना कि नहीं खुश होना? अल्लाह के खलीफे हैं। कहते हैं ला माना खलीफतुल्लाह आना खलीफतुर रसूल। मैं अल्लाह का खलीफा नहीं हूं, रसूल का खलीफा हूं। क्या समझा आप लोगों ने इस बात को? ये कितना फख्र महसूस किया रसूल का खलीफा होने पर। ये है खुलफाए राशिदीन, ये है इनका अकीदा, ये है इनका प्यार, ये है इनकी मोहब्बत, और इनका हर पल पल, इनका हर गुज़र सुन्नत मुस्तफ़ा पर, शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुक्म मुस्तफ़ा पर, नहीं ज़ियारत मुस्तफ़ा पर सारी रातों को, नींदों को कुर्बान कर देते थे सिर्फ तकने की हालत पर। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोग फजर की नमाज़ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? असर की नमाज़ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो उसके अंदर इन लोगों से पूछो, हमसे मत पूछो। जो पढ़ाते हैं ना, इन्हों से ही पूछो। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद इमाम मुख्तदियों की तरफ चेहरा करके बैठता है, और असर की तरफ, असर की नमाज के बाद भी इमाम मुख्तदियों की तरफ घूम के बैठना। ये मसला है फजर और असर में। क्यों भाई, किस लिए, कैसा आया? अब लोग कहेंगे सरकार बैठते थे, सरकार बैठते थे। हाँ सरकार बैठते थे, मगर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? तो वजह यह है, जब सरकार के पीछे सारे सहाबा नमाज में अल्लाह अकबर के साथ नमाज में खड़े हो जाते थे, और सरकार की नमाज होती थी, सामने इमामुल अंबिया होते थे और पीछे सहाबा होते थे, मगर उस 2 रकात की नमाज में, 4 रकात असर की नमाज में सरकार का सहाबा से मुंह पलटकर, मुंह फेर कर खड़े होना, ये हर सहाबी को बेचैन और बेकरार कर देता था। इतनी देर हमसे सरकार अपना रुख उधर कर लिए हैं, कब नमाज खत्म होगी? सरकार का चेहरा हम कब देखेंगे? सरकार का चेहरा हम कब तकेंगे? ये बात सरकार को नमाज में इतला दिया उसने, तो सलाम फेरने के बाद सरकार मुस्कुराते हुए पलट कर बैठ गए। ऐ मेरे वफादारों, देख लेना चेहरा। ये सुन्नत बन गई। क्या बन गई? ये सुन्नत बन गई। और ये मसला आज हर जगह रहा है, मगर वजह किसी को नहीं मालूम। मगर वजह यह है कि सरकार इतने बेकरार हो जाया करते थे। सरकार उनकी प्यास, उनकी तिश्नगी दीदार कराने के लिए, तिश्नगी बुझाने के लिए पलट जाते थे फजर की नमाज के बाद,
और असर की नमाज के बाद। फजर की नमाज में आयतें ज़्यादा पढ़ते थे, असर की नमाज 4 रकात की होती थी। तो समझो इतनी देर जुदा नहीं रहते थे, इतनी देर जुदा रहना बर्दाश्त नहीं होता था, और इसलिए सरकार उनको दीदार कराकर प्यास बुझाते थे। ये अकीदा था सहाबा का, उसमें अव्वल मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई है उम्मत में, है कोई उम्मत में? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोहबत में बचपन से यारे गार हैं, बचपन से सोहबत में हैं, और साथी हैं, हमदर्द हैं, वफादार हैं, सफ़र में, हजर में। और एक बात बता दूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब सबसे पहला निकाह हुआ, पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन बीबी खुदीजतुल कुबरा से हुआ, पहला निकाह हुआ, उसमें माल, पैसा, जहेज यानी रकम, ये महर अदा करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। आज एहसान है मुसलमानों पर उनका, सारे मुसलमानों पर एहसान है सिद्दीक़ अकबर का कि सबसे पहले निकाह मुस्तफ़ा में महर उन्होंने अदा किया है। बात समझ में? सरकार को कीमती 4 जोड़े सिलाए, कई तहाइफ उम्मुल मोमिनीन के घर को लेकर गए। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इतने खुश थे, इतने खुश थे, क्योंकि नबी का अपने साथी वफादार मोहम्मद का निकाह हो रहा है। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है। उस वक्त से मोहब्बत है सिद्दीक़ अकबर को, कभी जुदा नहीं थे, उस वक्त से मोहब्बत। एक बार ऐसा हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक़ से, ऐ सिद्दीक़, मैं बड़ा तुम बड़े, मैं बड़ा तुम बड़े, अब सिद्दीक़ की मोहब्बत पे कुर्बान जाएं। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्र में, फजीलत में, इल्म में, हिकमत में, दानाई में सबसे अफजल आला, सबसे बड़े तो आप ही हैं, मैं तो सिर्फ गुलाम। ये अकीदा है सिद्दीक़ अकबर का। क्या है? ये अकीदा है सिद्दीक़ अकबर का। सबसे पहले शान भी इस्लाम की सिद्दीक़ अकबर ने रखी, वरना तो इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के बाद, वफ़ात पाने के बाद दिरहम व बरहम हो जाता। कई लोग बिगड़ गए थे, कई लोग बहक गए थे, कई लोग निकल गए थे, कई लोगों में हलचल सी मच गई थी। सरकार वफ़ात पाए हैं, सरकार पर्दा हो गए हैं, अब इस्लाम से क्या होगा, कुरान का क्या होगा, दीन का क्या होगा। इन तमामों को सिद्दीक़ अकबर में जमा कर एक पटड़ी पर, सिराते मुस्तकीम पर लाकर, फिर वही कानून मुस्तफ़ा को, वही शरीयत मुस्तफ़ा को, वही सिराते मुस्तकीम को कायम व दाई व मुस्तहकिम कर दिया। आज इस्लाम पर सबसे पहले सदका उनका है, सारा उनका है। आज उनकी बदौलत सारे मुसलमान ईमान वाले तीनों इस्लाम में रहने के काबिल बन चुके। यही उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार निकाली और कहने लगे, अगर कोई कहता है कि नबी पर्दा हो चुके हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ऐसे उमर की जलालत को भी सिद्दीक़ अकबर ने संभाला और उनको भी करीब बुलाया। सारे मुसलमानों से फिर वही कलमात, वही बैत को दोहराई लिया और सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बने। खलीफा रसूल, खुलफाए राशिदीन में अव्वल मर्तबे पर, दर्जे पर सिद्दीक़ अकबर फाइज हो गए। तिजारत करने वाले मालदार थे, बहुत बड़े, उस वक्त भी रहम दिली थी, रहम दिल वाले थे, सच्ची सदाकत वाले थे, और उनकी शान तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह किया है। और वो भी सरकार के रिश्ते में ही थे, सरकार से दूर का रिश्ता मिलता था, सरकार से दूर का रिश्ता मिलता था। और आपका नाम, असली नाम आपको मालूम है, अब्दुल्ला है, मगर ज्यादातर अबू बकर के नाम से, ये कुनियत है, लकब है, अबू बकर के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला है। और उनके बाप का नाम कहाफा, और
अब उनका ये सिलसिला बता रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अबी क़हाफ़ा, उस्मान बिन आमिर बिन उम्र बिन काब बिन साद बिन दैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लबी, ये सिलसिला वहाँ तक लबी तक गया। और इसी तरह काब तक मुर्रा से फिर सिलसिला बनी हाशिम का भी आया। तो ये दो सिलसिले वहाँ जाकर आगे जाकर मिले हैं, तो ये ख़ानदान वहाँ से अलग अलग आए। तो यहाँ तक कि सिर्फ सहाबियत में नहीं हैं, दूर के रिश्तेदारी में बिरादर अजीज़ भी हैं। ये बात को अच्छी तरह याद रख लें। और अबू बकर ये उनका लक़ब था, और दूसरा सिद्दीक़ था। कुनियत अबू बकर थी और सिद्दीक़ उनका लक़ब था। ज़्यादातर सिद्दीक़ के नाम से मक्के में उस वक्त मशहूर हुए जब सरकार की मेराज हुई। जब तक वो अबू बकर थे, और सिद्दीक़ कब बने? सरकार की मेराज हुई। और बकर के माने में आता है कि पहल करने वाले, या अव्वल मौसम में देने वाला फल, या अव्वल बरसने वाली बारिश और पहली रहमत। इसको अरबी लुगात के अंदर बकर, बकीरा, बुकर के नाम से याद करते हैं। तो अव्वल दर्जे में, अव्वल पहल करने में, नेकियों में पहल करने में सिद्दीक़ अकबर हैं। जवानों में ईमान लाने में सिद्दीक़ अकबर हैं। सदाकत में अव्वल सिद्दीक़ अकबर हैं। उम्मत में सबसे अव्वल सिद्दीक़ अकबर हैं। जन्नत में जाने में भी सबसे पहले सरकार के पीछे सिद्दीक़ अकबर हैं। इसीलिए उनको अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर, बाकूरा, बुकैरा, बकर, ये तमाम माने उसी के आए हैं। तो दूसरा लक़ब है आतीक। आतीक का माना है आज़ाद करदा, यानी सरकार ने फरमाया ए अबू बकर तुम दोज़ख की आग से आज़ाद हो, आज़ाद हो। उस आज़ाद के माने आतीक के हैं। और ये बाज़ों ने सिद्दीक़ के माने सदाकत, सिद्दीक़ के माने क्या हैं? सदाकत। अब उसके बारे में दूसरा लक़ब है ये, उसके बारे में फरमाते हैं अल कसीरु फ़ी सिद्क़ी, यानी बहुत सच्चा। सिद्दीक़ का माना क्या है? बहुत सच्चा। और अल कामिलु फ़ी सिद्क़ी, सच्चाई में कामिल। अल्लज़ी युसद्दिक़ु क़ौलहु बिल अमल, और सदाकत के अमल में भी, कौल में भी बहुत सच्चा, इसके माने में आया है। और एक बात आई है अल बारु दाइमु तस्दीक़, नेकी हमेशा तस्दीक़, नेकियों की हमेशा तस्दीक़ करने वाला, नेकियों की हमेशा तरफदारी करने वाला। ना ऐसा कोई नेक आया है ना कोई आएगा। इसलिए सरकार फरमाते हैं उनकी एक नेकी अगर सारी उम्मत को तकसीम कर दें, उम्मत कम पड़ जाएगी, नेकी और बचेगी। सिर्फ एक नेकी। ऐसे सिद्दीक़ अकबर के पास कितनी नेकियां होंगी। यही सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये इमाम अहमद बिन हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहर आफाक किताब जो सवाइकुल मुहरिका के नाम से है, और बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद इमाम अहमद में भी ये बात आई है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि सिद्दीक़ का लफ्ज़ जो लक़ब मिला है सरकार से, ये फरमाते हैं एक उस्मान गनी और एक मौला अली और पहले सिद्दीक़ अकबर, ये तीनों ओहद पहाड़ पर चढ़े तो ओहद पहाड़ कांपा, थर थर आया। तो सरकार अपने कदम मुबारक को मारा और फरमाया करार कर ए ओहद, जानता नहीं कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़, याद रखें, एक नबी एक सिद्दीक़, दो शहीद खड़े हैं। हाँ, इस बात पर कुर्बान जाइए। कहाँ हैं वो लोग जो इल्म गैब मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं? अभी शहीद यानी उस्मान गनी उमर की शहादत, ये अली की शहादत ही नहीं हुई है, अरे खलीफे बने ही नहीं हैं। सरकार ने फरमाया दो शहीद खड़े हैं, तो मालूम है सरकार को अल्लाह ने वो इल्म भी अता किया है। बात समझ में आई? ये बात सुनकर पहाड़ खरार पा गया, जम गया। और ये सरकार फरमाए ये एक सिद्दीक़, इसीलिए कुरान फरमाता है
अन्अमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबियों पर इनाम याफ्ता, नबियों पर अल्लाह का इनाम है तो सिद्दीक़ों पर। नबी के बाद का दर्जा सिद्दीक़ का है, सिद्दीक़ के बाद का दर्जा शोहदा का है, शोहदा के बाद का दर्जा सालिहीन का है। ये याद रख लें, ये 4 गिरोह, 4 जमातें कुरान से हैं, 5वीं जमात सुबह क़यामत तक नहीं है। हाँ, ये एक जमात है और वो जमात अल्लाह की है। क्या है वो जमात? अल्लाह की है। उस जमात का नाम याद रख लें, हिज़्बुल्लाह है। क्या है वो जमात का नाम? हिज़्बुल्लाह है। और ये जमात किसकी है? अल्लाह की है, अल्लाह की है। और वो जमात का नाम क्या है? हिज़्बुल्लाह है। ये मुझसे नहीं, कुरान से पूछो। और वो हिज़्बुल्लाह जमात में कौन है? सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक़ आज़म है, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, इमाम हसन हैं, इमाम सारे कुल सहाबा उसी जमात में हैं। ये सारे सहाबियों को अल्लाह जमात अपना गिरोह बनाया है। अब और कोई जमात है तो कुरान से ज़ाहिर कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मर्तबा है, ये फजीलत है। और आगे आइए उसी सवारिकुल महरिका में, उस बुत वहदूफ़ इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़न व शहीदान, ये अल्फाज फरमाए सरकार ने ओहद पहाड़ से, तो ओहद पहाड़ को करार आ गया। और उसके आगे अब फिर उनकी सदाकत का ऐलान कब कैसे हुआ, इस बात को भी सवारिकुल महरिका सफ़ा नंबर 70 में फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबे असरा से वापस हुए, यानी मेरा से वापस हुए। मेरा से वापस होने के बाद उस मकाम में तुवा जी तुवा पर पहुँचे। आपने फरमाया किससे? जिब्राइल फरिश्ते से कि ए जिब्राइल, मेराज तो अल्लाह ने मुझे अता की है और सब कुछ अता किया है, लेकिन मेरी इस बात को कौन मानेंगे, कौन मानेंगे? तो जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, एक मानने वाला है, एक मानने वाला है। कौन है? सिद्दीक़ अकबर। तो सरकार ने सिद्दीक़ अकबर के, ये बात अच्छी तरह याद रखनी, इस मसले को, लोगों को जमाया, सबको बुलाया और मेराज की शान बताई, शबे असरा की शान बताई, अल्लाह की अता बताई, इनाम और इकराम जो दिए गए सब कुछ बताए, मगर सदाकत के लिए सिर्फ एक अबू बकर को चुना। किसको चुना? एक अबू बकर को चुना। ये बात, अबू बकर उस वक्त वहां नहीं थे, अपने घर में थे। तो लोगों ने जाकर अबू बकर के घर को दस्तक दिया, अबू बकर को बुलाए, कहे ए अबू बकर आओ जरा आओ, देखो तुम्हारे दोस्त मोहम्मद को क्या हो गया है। कल रात मेराज हुई, बैतुल मुक़द्दस गया, 7वां आसमान गया, अर्श गया, उधर गया, ये सारी बातें लोगों को जमा कर कहता है कि तुम आकर समझाओ, देखो क्या कह रहा है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, क्या कहा?